हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला। आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस करवाऊंगा। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जैसे हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट हुए हमारे और ये प्रोडक्ट हुआ है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करें तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, तो इसको हम एक केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। जिन सब्सटेंसेस की केमिकल चेंज होती है किसी भी रिएक्शन में वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। नए सब्सटेंस जो बनते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं, जो रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं हमारे, और एरो के दूसरी तरफ हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाए? तो मैग्नीशियम के लिए हम Mg लिखेंगे सिंबल, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। जैसे Mg की वैलेंसी Mg+2 होती है और ऑक्साइड की है O-2, तो इसका फॉर्मूला बनेगा MgO। तो ये हुई हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये अभी बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंसिंग करने के लिए देखो Mg1 है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन 1 एटम है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो तब ये बैलेंस होगी। पर ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन दिखाई मैंने, इसलिए बैलेंस नहीं की। आगे बैलेंसिंग समझाता हूँ कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। जैसे Fe प्लस वाटर इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। जैसे जंग लोहे को जंग लगने की रिएक्शन है, ये वही रिएक्शन है। जैसे जैसे फेरस प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ फेरस के हमारे पास थ्री एटम है, तो 3 करने के लिए 3 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन के यहाँ 4 हैं, तो ऑक्सीजन के 4 करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 हो गए यहाँ पे। तो यहाँ 4 लगाते ही हाइड्रोजन भी मेरे 4 2 8 बन गए, तो इधर भी मेरे हाइड्रोजन 4 2 8 हैं। तो अब ये बैलेंस हो गया। अब एरो के दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बराबर हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आगे आता है हमारा केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो पहला आता है इसमें कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे 2 सब्सटेंस हमारे कंबाइन करते हैं, एक नया प्रोडक्ट हमारा बनाते हैं। तो इस साइड हमें मैनी सब्सटेंसेस मिलेंगे, इधर एक ही सब्सटेंस मिलेगा, तो ये है कम्बिनेशन रिएक्शन। सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नॉन एज द कम्बिनेशन। 2 या ज़्यादा रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो उसको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। तो इधर सिंगल मिलेगा, इधर मैनी होगा आपका। जैसे ये क्विक लाइम है CaO प्लस H2O, ये लिक्विड लाइम है। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलाना। कोयले को जैसे हम एयर में जलाते हैं तो C+O2 इज इक्वल टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं प्रोड्यूस होता है इसमें। तो इधर भी इसमें हम देख रहे हैं कि इधर 2 हैं, इधर 1 है, तो इधर 2 रिएक्टेंट्स है, 1 प्रोडक्ट बना यहाँ पे। तो ये सब कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का जो बनना है वो भी इसका एग्जाम्पल है। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। इधर 2 हैं और इधर 1 है। तो इस तरह से ये सारे हमारे कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। हमारी आती हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक केमिकल्स। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स से बनने के साथ साथ हीट रिलीज होती है वो कहलाती है हमारी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें अगर वाटर आप डालो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो ये कंटेनर हमारा बहुत गर्म हो जाता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट बहुत इवॉल्व होती है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है इसके बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जैसे ये गोबर गैस होती है, मीथेन गैस होती है, CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस वाटर बनाएगी, और इसमें काफ़ी सारी हीट निकलती है, जिससे हम गोबर गैस से रोटियाँ बना सकते हैं, वो करते हैं। तो ये बहुत सारी हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन हमारी बॉडी की हर सेल के अंदर ये रेस्पिरेशन रिएक्शन चलते हैं। जैसे C6H12O6 प्लस C6O2 इज इक्वल टू 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर। तो ये ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है हमारी बॉडी की हर सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये एनर्जी रिलीज होने के कारण इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो और क्या इसका एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का? द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई जैसे हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं, वेजिटेबल मैटर हमारा डीकम्पोज करता है, गलता सड़ता है, तो उसमें भी बहुत सारी हीट निकलती है, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक पार्ट है। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।